और ये जो मैं तुम्हें इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट दे रहा हूँ वो ऐसा नहीं है कि कहीं वेबसाइट से ढूंढ लिया, ऑनलाइन रिसोर्सेज से ढूंढ लिया, पता कर लिया, ऐसा बस यार छाप दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी हाल फिलहाल में जेईई मेंस क्लियर किया है और उसमें मेरे खुद के प्रिपरेशन से जो मुझे लगा हाय, दिस इज प्रभात रंजन हियर और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे जेईई मेंस में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट ही नहीं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में। तो इस वीडियो में हम टोटल जेईई मेंस में जो 90 चैप्टर्स पूछे जाते हैं उन 90 चैप्टर्स में से सिलेक्ट किए हुए सिर्फ और सिर्फ 20 चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें से आते हैं 210 प्लस मार्क्स के क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को अगर तुम एग्जाम से 30 दिन पहले भी देख रहे हो तो आराम से इन 20 चैप्टर्स को करके तुम 210 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। कंडीशंस अप्लाइड कि तुम अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करते हो। अब ये नहीं कि इस 30 दिन में भी ये 20 चैप्टर्स की लिस्ट तो देख ली लेकिन अब पढ़ाई नहीं कर रहे, गेम खेल रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। अब अगर इन 20 चैप्टर्स की लिस्ट देख ली तो आराम करना छोड़ो, वीडियो देखना छोड़ो, गेम खेलना बंद करो और अपने टाइम को यूटिलाइज करो, 210 प्लस मार्क्स आराम से लेकर के आओ। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं एक फैक्ट के बारे में जो कि जेईई मेंस के लिए एकदम फिट बैठती है। तो फैक्ट ये है कि 70% ऑफ द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम 30% ऑफ द सिलेबस। जो तुम्हारे पास ये यहाँ एक ग्राफ देख रहे हो, जो इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें से अगर सिर्फ इतने क्वेश्चंस को छाड़ दो तो जो इतने मेजॉरिटी क्वेश्चन है 70% क्वेश्चंस, जो कि अगर 300 मार्क्स का पेपर दे रहे हो जो कि अभी फिलहाल आ रहा है, तो 70% मतलब होता है 210 मार्क्स। तो जो इस वीडियो में मैंने तुम्हें कहा 210 मार्क्स मतलब कि 70% तुम्हारा जो क्वेश्चन होगा वो आराम से कवर हो सकता है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे 30% ऑफ द सिलेबस से। जैसा कि मैंने कहा 90 चैप्टर्स आते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ 20 चैप्टर्स मैं तुम्हें बताऊंगा। प्रोपोर्शन देख सकते हो, 90 चैप्टर्स में से सिर्फ 20 चैप्टर करने हैं, जिसके बदौलत तुम इतने सारे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से अगर सिर्फ इसको छोड़ दो तो इतने सारे क्वेश्चंस आराम से, मतलब इतने सारे सिलेबस में से सिर्फ इतना करो और इतने सारे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से इतना करके आओ। अब अगर सारा का सारा क्वेश्चंस करना है तो सारा चैप्टर प्रिपेयर करना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, प्रिपरेशन ढंग से नहीं है, तो स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा अभी, ठीक है, जिसके बदौलत तुम 30 दिन में आराम से 210 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और ये जो मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट दे रहा हूँ वो ऐसा नहीं है कि कहीं वेबसाइट से ढूंढ लिया, ऑनलाइन रिसोर्सेज से ढूंढ लिया, पता कर लिया, ऐसा बस यार छाप दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी हाल फिलहाल में जेईई मेंस क्लियर किया है, उसमें मेरे खुद के प्रिपरेशन से जो मुझे लगा कि हाँ ये चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है, अगर इन्हें किया जाए, टाइम रहते अगर इन्हें कर लिया जाए तो काफी अच्छे स्कोर आ सकते हैं, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि ये सारे एक्सपीरियंसेस सब्जेक्टिव है, मतलब मेरे लिए फिट बैठते हैं पर तुम्हारे लिए फिट नहीं बैठेंगे। तो ये एक जनरल लिस्ट होगा, मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे साथ प्रिपरेशन किया था या फिर ऐसे भी स्टूडेंट्स जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, सबका एक ओवरव्यू लेकर के एक जनरल लिस्ट तैयार किया गया है कि ये तुम्हारे ऊपर भी फिट बैठेगा। इसमें से ऐसे चैप्टर्स को भी छांट दिए गए, मतलब हटा दिए गए इस लिस्ट में से, जो कि हो सकता है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आते हो, उसमें से हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता हो, पर वैसे चैप्टर्स को हमने इंक्लूड नहीं किया जिसमें सिर्फ एक, मतलब एवरेज एक ही क्वेश्चन पूछा जाता हो हर साल। वैसे चैप्टर्स को नहीं लिया गया है इस लिस्ट में, ऐसे चैप्टर्स को ही लिया गया है जिसमें से एक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हो, मतलब कि चैप्टर एक करो और एक से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओ, ठीक है। तो अब चलो वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए चैप्टर की लिस्ट भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स के साथ। इसमें सिर्फ 6 टॉपिक्स को हमने लिया है। 6 टॉपिक्स करो 72 मार्क्स, मतलब 100 मार्क्स के पेपर आते हैं, उसमें से अगर 70% भी इसका ले तो 70 मार्क्स होता है। 72 मतलब कि 70 प्लस परसेंटेज, 72 मार्क्स के क्वेश्चन 6 टॉपिक से प्रिपेयर करके निकाल सकते हो। 6 टॉपिक्स एक जनरलाइज्ड है, इसमें काफी कुछ जो सिमिलर टॉपिक्स होते हैं वो भी कंबाइन किया हुआ रहेगा, जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स,
इसे बहुत सारे जेईई मेंस के मटेरियल में मॉडर्न फिजिक्स एक ही टॉपिक होता है, पर एनसीईआरटी को देखें तो इसमें 3-4 या 2-3 चैप्टर्स मिलाए रहते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स जो है एक ऐसा मतलब एक काफी ज्यादा रफ एंड टफ, काफी हाई फाई सब्जेक्ट चैप्टर में नहीं बोलूंगा, क्योंकि इसमें मतलब ऐसा है कि फॉर्मूला रट लिए, 1-2 क्वेश्चन लगा दिए तो मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चंस आराम से बनेंगे। तो मॉडर्न फिजिक्स 5 क्वेश्चन, वेटेज देख रहे हो, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इसमें ये काफी एंड में पढ़ते हैं, इसलिए यह चैप्टर काफी टफ लगता है। लेकिन होता यह है कि इसमें फॉर्मूला ज्यादा नहीं है और थोड़ा सा थ्योरेटिकल बेस्ड ही चला जाता है। तो अगर एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो 3 क्वेश्चन है एक अकेले चैप्टर से, और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में भी है। तो एक सब्जेक्ट का करो, दूसरा सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना आसान हो जाएगा। केमिस्ट्री अगर पहले पढ़ते हो तो फिजिक्स में पढ़ना आसान, मतलब कि दोनों जगह फायदे में रहोगे। ये हो गया हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक्स, ये सारे ऐसे चैप्टर्स हैं कि अगर एक को कर लिया तो अगला करते करते मतलब एक फ्लो चार्ट, एक मतलब सीक्वेंस बन जाता है कि अब एक कर लिया तो अगला करना आसान हो जाएगा। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन में आते हैं। तो इसमें से भी 3+3+2 8 क्वेश्चंस एक साथ सेट में पूछे जाएंगे। मतलब कि इसे अगर सीक्वेंस में करो, अब बिल्कुल अलग अलग डिफरेंट लेवल के टॉपिक्स करते हो तो उसमें काफी समय लगेगा, समय और मेहनत दोनों लगेगा। लेकिन ये तीनों काफी कुछ इंटर रिलेट करते हैं, तो एक को भी करते हो तो अगले को करने में थोड़ा कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक्स। अब ऑप्टिक्स पर आते हैं। ऑप्टिक्स जो है तुम्हारा ये 2 पार्ट में है, एक रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स तुमने बचपन से बहुत पढ़ रखा है और वेव ऑप्टिक्स ज्यादा कुछ पढ़ने लायक है नहीं। शुरू में स्टार्ट करते समय काफी टफ लगता है चैप्टर, पर जब एक बार पढ़ना चालू कर दिया ना और एक बार खत्म हो जाता है चैप्टर, उसके बाद तो हलवा होता है चैप्टर। तो ऑप्टिक्स भी ऐसा मतलब देख सकते हो, चैप्टर के लिस्ट भी ऐसे हैं जो इजी टू प्रिपेयर भी हैं और जिनसे क्वेश्चंस भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं। मतलब 6-7 टॉपिक्स प्रिपेयर करो और 72 मार्क्स आराम से। 30 चैप्टर होते हैं, उसमें से सिर्फ तुम्हें 6-7 टॉपिक्स करने बोल रहा हूँ और 70% प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट होंगे। हो गया ये। अब आते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री में 8 टॉपिक्स मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हाँ, इसमें भी कुछ टॉपिक्स कंबाइंड होंगे, मतलब कि चलो 10 टॉपिक्स लेकर के चलो। फिर 30 में से सिर्फ 10 टॉपिक्स और 70 प्लस मार्क्स। 70 प्लस मार्क्स, सिर्फ 8 to 10 टॉपिक्स और 70 प्लस मार्क्स। यहाँ पे है तुम्हारा सबसे पहले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जब एनसीईआरटी की पलटोगे तो काफी लंबा लगेगा, पर जब पढ़ोगे ना तो एकदम हलवा टॉपिक है। मतलब ऐसा कुछ करने जैसा है ही नहीं कि मतलब अभी ये कर रहे हैं तो अगला टॉपिक काफी टफ है, कुछ ऐसा नहीं है। सारा इंटर रिलेट होते हुए जाता है और चुटकियों में चैप्टर कब खत्म हो जाएगा, एक बार पढ़ना चालू करो, कब खत्म हो जाता है पता भी नहीं चलता। पीरियोडिक टेबल एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ये सारे वैसे टॉपिक है जो तुम 9-10 से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो ये काफी सीक्वेंस बन चुका होता है, मतलब काफी कुछ दिमाग में छप चुका होता है। अब ज्यादा कुछ इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस एक रिवीजन की जरूरत होती है और आराम से पीरियोडिक टेबल हो चुका होता है। थर्मोडायनेमिक्स एंड गैसियस स्टेट्स नेक्स्ट टॉपिक है। ये तुम्हारा वही फिजिक्स वाला टॉपिक है, वहां अगर पढ़ लिया तो यहाँ करना आसान, यहाँ पढ़ लिया तो वहां करना आसान, तो इसके बारे में बोलने की ज्यादा जरूरत है नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी ऐसी टॉपिक है जो तुम बचपन से 9-10 से करते हुए आ रहे हो। 9-10 को बचपन ही कहूंगा, क्योंकि उस समय एक बार 9-10 की डिफिकल्टी याद करो और अभी जेईई मेंस की डिफिकल्टी याद करो 11-12 की, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो 9-10 मेरे हिसाब से बचपन ही हो गया। तुम अपना देख लो, तुम्हें क्या लगता है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर भी 9-10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आराम से निकल जाता है। केमिकल बॉन्डिंग का भी वही सीन है, 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं। आयनिक बॉन्ड, फिर तुम्हारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई 9-10 से, ये भी हो जाएगा। केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, इसमें थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है, ये थोड़ा सा टफ एंड पे चला जाता है। केमिकल इक्विलिब्रियम में ऐसा कुछ नहीं है, पर आयनिक इक्विलिब्रियम में थोड़ा टफ एंड चला जाता है। तो अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो आयनिक इक्विलिब्रियम को छोड़ सकते हो और एक क्वेश्चन आ जाएगा, 2 क्वेश्चन आता है, दोनों मिला करके एक क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम से आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर टाइम है तो आयनिक इक्विलिब्रियम भी कर लो। एक बार इक्विलिब्रियम कर लिया तो आयनिक इक्विलिब्रियम करने में उतना भी दिक्कत नहीं है, इसलिए दोनों को एक साथ लिया है और ये एक ही चैप्टर में आते हैं एनसीईआरटी के बुक में। फिर आता है सॉलिड स्टेट एंड सरफेस केमिस्ट्री। ये तुम्हारा रटने रटाने वाला चैप्टर है, सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इससे भी 2 क्वेश्चन आते हैं, ये भी काफी कुछ रटने वाला ही चैप्टर हो जाता है। 2 चैप्टर और है,
उससे भी अगर कर लो, एक होता है तुम्हारा बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये काफी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो अगर इससे भी इन तीनों चैप्टर्स को भी कर लेते हो, 2 क्वेश्चन वहां से भी अश्योर हो गए। मतलब कि जो यहाँ आयनिक इक्विलिब्रियम से तुम्हारा छूटता है, वो यहाँ 3 चैप्टर्स तुम्हारे बैलेंस आउट कर देंगे, पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, और इसी के साथ केमिस्ट्री भी होता है खत्म। अब आते हैं मैथमेटिक्स के ऊपर, जो कि जेईई मेंस में बच्चों को काफी एक डरावना सब्जेक्ट लगता है। तो इसमें से भी हमने इतने सारे बल्क ऑफ चैप्टर्स में से छांट करके निकाले हैं, सिर्फ इतने से चैप्टर जिसे अगर कर लेते हो तो आराम से मैथमेटिक्स भी निकल जाएगा। तो सबसे पहली चैप्टर जो हमारी आती है मैथमेटिक्स के अंदर, वो आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मानता हूँ काफी एक वास्ट सिलेबस है, लेकिन देखो तो सही 5 क्वेश्चन आते हैं इसमें से। वास्ट सिलेबस है, लेकिन अगर इसे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दो ना, तो हर सिलेबस अपने आप में कुछ 5-6 फॉर्मूला पर सिमटा हुआ है। मतलब अगर हर एक क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर हर एक क्वेश्चन के लिए तुम 5 फॉर्मूले भी याद करते हो, तो 25 से 30 फॉर्मूले में, 5 से 6 फॉर्मूले एक क्वेश्चन के लिए, तो 25 से 30 फॉर्मूले में आराम से ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम्हारा सिमट सकता है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर हम बात करें, तो एक बार ये ज्योमेट्री की अगर तुम्हें लत लग जाती है, तो फिर नेक्स्ट आता है 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री से भी 2 क्वेश्चन। तो मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ने तुम्हें ज्योमेट्री की लत लगा दिया, आगे 3D ज्योमेट्री तुम्हें हेल्प कर देगा। तो 5 + 2 7 क्वेश्चन तुम्हें ज्योमेट्री वाले सेक्शन से हो गया। फिर आता है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी और इंटीग्रल कैलकुलस। ये दोनों जो चैप्टर्स है एनसीईआरटी में कंटिन्यूअस फ्लो मेंटेन किए हुए रहते हैं, और ये दोनों चैप्टर्स हैं भी ऐसे कि मतलब अगर इन्हें ना किया तो आगे के बहुत सारे चैप्टर्स करने में दिक्कत आएगी। तो ये सारे चैप्टर्स तो बच्चे किए ही रहते हैं। तो लिमिट्स, कंटिन्यूटी और इंटीग्रल कैलकुलस से भी 3 + 3 6 क्वेश्चंस इसी से हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर के थोड़े टफ क्वेश्चंस बनते हैं, पर वो तुम्हें मार्क्स भी दे करके जाते हैं। एक बार सीख लिया तो ऐसा बहुत वैरायटी का क्वेश्चन नहीं बनता, बस एक बार कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस कर लिया, आराम से बने कॉम्प्लेक्स नंबर भी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कॉम्प्लेक्स नंबर से ही थोड़ा सा इंस्पायर्ड है, तो दोनों क्लब में आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, ये दोनों भी क्लब बना करके आते हैं अपने साथ जेईई मेंस के पेपर में, और 2 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। तो मैथमेटिक्स में भी हमने देख लिया 6 से 7 या 8 टॉपिक्स में तुम्हारे 68 मार्क्स, और अगर सबको देख लेते हैं तो टोटल 20 to 25 टॉपिक्स में तुम्हारे पास 212 मार्क्स अचीव हो जाते हैं। एक बार फिर से समराइज कर ले, फिजिक्स में 6 से 7 टॉपिक, केमिस्ट्री में 8 से 10 टॉपिक, मैथमेटिक्स में भी 6 से 7 टॉपिक, और मार्क्स होते हैं तुम्हारे टोटल 212 मार्क्स। ये थी यार तुम्हारी जो चैप्टर की कुल वेटेज, जहां पे तुम 20 से 25 टोटल, याद रखो 90 चैप्टर्स में से 20 से 25 सिलेक्टेड चैप्टर्स अगर प्रिपेयर करते हो, तो 300 में से 212 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो, और 30 दिन के अंदर ये अचीवेबल स्कोर है। अचीवेबल स्कोर किन के लिए नहीं होता? जिनके पास एक राइट स्ट्रेटेजी, प्रिपरेशन प्लान, ये सब नहीं होता है। अगर नहीं है तो इस चैनल को फॉलो करो, बहुत सारे चैनल और भी मिलेंगे, पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मैंने जस्ट अभी हाल फिलहाल में दिया है एग्जाम, तो मैं अभी बहुत ज्यादा रिलेट कर पाता हूँ तुमसे, और तुम्हारे जो भी प्रिपरेशन तुम्हारे डेज चल रहे हैं, किस समय क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, ये सब मैं काफी कुछ तुमसे रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि अभी भी मैंने एग्जाम दिया है। तो ठीक है, तो इस चैनल को फॉलो करो, और बस इतना ही था। अगर यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर कुछ भी तुम्हारे दिमाग में हो शेयर करने के लिए, तो कमेंट में जरूर लिख करके बताना। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।